चलिए ध्यान दिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से मुलाकात करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन एक्स के पावर एक्स कोस एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आपको इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। लेट वाई इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है एक्स के पावर एक्स कोस एक्स प्लस हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम लोग इसको u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस यहाँ हो गया dv बाई डी एक्स। अब हम लोग को du बाई डी एक्स का मान यहाँ से पता करना होगा, क्योंकि u बराबर हमारे पास है x के पावर x कोस x। हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हो गया लॉग u इक्वल टू लॉग x के पावर है x कोस x। x कोस x। चलिए लॉग m के पावर पूरे को n मानेंगे तो लॉग m के पावर n, पावर पीछे आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स। एक्स कोस एक्स आ गया पीछे और फिर हो गया हमारे पास लॉग x। समझ में आया ना कैसे हुआ? लॉग m के पावर n, तो n लॉग m होता है, पीछे आ गया और लॉग x हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसको w मान लीजिए। तीन ठे वेरिएबल एक साथ हो गया, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लोग को फार्मूला पता है सर, कैसे कैसे करते हैं। हम लोग का फार्मूला देखिए सर है, फार्मूला याद कीजिए, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का। एक बार u और v को बाहर रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट w का करेंगे। एक बार v और w को बाहर रखेंगे तो डिफरेंशिएट u का करेंगे। एक बार u और w को बाहर रखेंगे तो डिफरेंशिएट v का करेंगे। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का हमारे पास से फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। खोल दो। चलिए हमारे पास हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हमारे पास हो गया डी लॉग u, नीचे u आएगा, एक बार ऊपर गया ये नीचे आया सर डी एक्स। यहाँ देख u इंटू वी इंटू डब्ल्यू फार्मूला सामने है, ये वो भी मतलब एक्स और कोस एक्स बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का होगा, नीचे एक्स आएगा प्लस v और w कोस एक्स लॉग एक्स बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन एक्स का होगा। अबरी बार जो है u और w माने एक्स और लॉग एक्स बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन कोस एक्स का हो गया। चलिए अब यहां पे ध्यान दिया जाए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ 1/u हो जाएगा। अब यहाँ du बाई डी एक्स है। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक्स कोस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कोस एक्स लॉग एक्स बाहर है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 नहीं लिखेंगे, एक्स लॉग एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। यहां से एक्स एक्स हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, हमारे पास बचेगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, कोस एक्स रहा, यहां कोस एक्स लॉग एक्स हो गया।
अब यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर आया तो गुना में होगा। यू को हम उधर ले जाएंगे सर, राइट साइड में, तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स हो गया, यू गया इधर, खोलो खोलो, कोस एक्स प्लस कोस लॉग एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। अब u का यहां पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, u हमारे पास था x के पावर x, x कोस x, इधर हमारे पास हो गया कोस x प्लस कोस x लॉग x माइनस x साइन x लॉग x। देखिए यहां पे डी यू बाई डी एक्स, एक्स के पावर एक्स कोस एक्स, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप। अगर यहां से कोस एक्स को हम बाहर निकाल दिए तो यहाँ 1 बच गया, कोस एक्स बाहर तक का हो गया लॉग एक्स। ये बच्चा लेकिन खेल करता है, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब एक काम करिए, ये आपके पास हो गया डी यू बाई डी एक्स, अब निकालेंगे हम डी वी बाई डी एक्स, निकाल करके पुटअप कर देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे, चूंकि हमारे पास v इक्वल टू है सर, देख लीजिए v का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, शायद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी है हमारे पास। अब इसको u बाई भी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे सर, u बाई भी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, हमारे पास डिफरेंशिएशन में u बाई भी का फॉर्मूला है सर, v बाहर रहेगा तो u का डिफरेंशिएट होगा, माइनस u बाहर होगा तो v का डिफरेंशिएट होगा x के सापेक्ष, अब बट्टा में क्या होता है v का स्क्वायर, इसको याद रखेंगे डियर। तो हमारे पास को u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, डायरेक्ट आप लॉग भी ले सकते हैं, लॉग m बट्टा लॉग ले लेंगे ना, तो भी का मान आंसर में जो है ना डायरेक्ट है ना 10वां, ठीक है। u बाई भी पर तोड़ा जाए सर, देखिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फार्मूला के अनुसार आएंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। देखिए u है, u वाला ही v है, v बाहर है हमारे पास, माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा u का, माने एक्स स्क्वायर प्लस किसका 1 का, बट्टा में क्या हो जाएगा x। अगर कुछ पावर में होता तो नीचे आता फिर ऊपर जाता सर, सिर्फ एक ही को वेरिएबल है, 2 गो रहता 2 बार डिफरेंशिएट होता, ये कांस्टेंट है, फिर आगे माइनस का चिन्ह है, फिर u बाहर, माने हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका v का, v हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है x के सापेक्ष, अब बट्टा में v का स्क्वायर,
भी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया स्क्वायर। चलिए देखेंगे आप, हम लोग आगे चलते हैं तो क्या हमारे पास डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए बाहर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस एक्स के पावर इन पावर का आएगा पीछे, ये कितना हो जाएगा 2x और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर है, एक्स स्क्वायर डिफरेंस है 2x माइनस 1 का 0, अब बटा हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब एक काम कीजिए, टू एक्स को कॉमन ले लीजिए सर, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाहर करेंगे तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ देखना अब क्या बचेगा, ये बाहर गया ती बचा, अब ये बाहर चला जाएगा ती बचेगा माइनस में ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना प्लस क्या हो गया -1, अब बटा हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास बचा -1 -2, अब -2 गुना 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, देख लीजिएगा सर, हमारे पास हो गया डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इजकल टू, देखो -1 -2 गुना 2x कितना होगा -4x, अब बट्टा में कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स सर। अब हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इतना है, हमारे पास चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो फार्मूला हमारे पास है क्या था डी यू बाई डी एक्स प्लस ना डी वी बाई डी एक्स, सबका मान यहाँ पे रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा सर ये वाला जो डी यू बाई डी एक्स है ये वाला यहाँ रख दीजिए, अब ये वाला जो मान है कहाँ रख दीजिए इसके जगह पर रख दीजिए, दोनों जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए इसको सर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 11 एक्स कोस एक्स के पावर एक्स, देखो सब लंबा लंबा सवाल है ना, 5.5 आपका सब लंबा है, कह रहा है एक्स कोस एक्स के पावर एक्स है, एक साइन एक्स से पावर 1/x है, तो आइए इसको हम लोग उसी तरह से लेट करते हैं, लेट वाई इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स कोस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर 1/x। अब एक काम इसको यू मानने तो इसको भी मानते हैं, हम लोग हो गया वाई इक्वल टू ई वाला यू हो गया अभी भी हो गया, डिफ्रेंशिएट करिएंगे तो डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स, यहाँ हो गया डी यू बाई डी एक्स। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है, सब सवाल में लिखा जा रहा है। अब समस्या है कि हम लोग यू किसको माने हैं, देखिए ये तो मान लीजिए आपको मान निकाल करके इसमें पुटअप करना होगा, क्योंकि हमने यू मान लिया है किसको एक्स को सेक। देखो सारा बच्चा बोर्ड पर ध्यान देना, देखिए जब भी वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका कुछ न कुछ मान निकलता हो, जैसे एक्स वाई जेड सब एक्स का मान निकलता, माना कोई संख्या एक्स है लास्ट में एक्स का मान निकालते हो, वेरिएबल माने उसका मान निकलता है, तो उसी के लिए आपको यहाँ पे देखिए
वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो गया, मैंने कोसेक्स मैंने एक्स के जगह पर जो रखिएगा मान निकलते जाएगा। तो यहाँ लॉग लिया जाता है, दोनों तरफ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लेंगे तो हो गया लॉग यू, मैंने गुना करा दीजिए बस, और कुछ नहीं है, लॉग से दोनों तरफ। यहाँ हो गया एक्स कोस एक्स के पावर का हो गया एक्स। अब देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े, बस फार्मूला पर तोड़ते जाइए। फार्मूला हमारे पास है अंकित, लॉग एम के पावर एन। देखिए लॉग, इसको एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, तो इसका पावर पीछे होता है एन लॉग, और फिर ये वाला एम है तो एम लिखा जाता है। एन लॉग एम। चलिए अब इस फार्मूला का हम लोग सहायता लेंगे सर, देखेंगे सर। लॉग यू है, यहाँ लॉग एम के पावर एन है, पावर जब पीछे आया यहाँ हमारे पास हो गया लॉग यू इज इक्वल टू पावर पीछे, तो यहाँ हो गया एक्स लॉग, अभी कोष्ट में है सर एक्स कोसेक साथ में, यहां दिमाग लगाना है थोड़ा सा। मैंने अलग अलग लॉग एक्स कोसेक्स अलग अलग मान लिया था, लॉग का एंगल हो जाएगा एक्स कोसेक, चूंकि लॉग एम के पावर एन तो होता है एन लॉग एम, तो एम के जगह पर एक्स कोसेक्स, मैंने लॉग का एंगल हो गया एक्स कोसेक्स, एक्स के जगह पर हो गया एक्स कोसेक्स। अब इसको आप यू मानोगे, ई वाला यू, अब ई वाला हो जाएगा भी, अलग अलग, ठीक है। चलिए अब u इंटू भी पर इसको तोड़ेंगे हम, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अजी तू हूं बतियाता है, सवाल गलती वो देखना चाहिए ना कैसे का हो रहा है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो गया d लॉग u, नीचे आ गया u, यहां du बाई डी एक्स ऊपर चला गया, u इंटू भी का फॉर्मूला u बाहर माने x बाहर, तो डिफरेंशिएशन करें किसका, लॉग x कोस x का। देखिए चेन रूल के अनुसार नीचे का आएगा x कोस x आएगा, अभी x कोस x जाएगा ऊपर, x कोस x ऊपर जाएगा तो इसको दो बार डिफरेंशिएट होगा, माने u इंटू भी काम करेगा सर। तो यहां से देखिए x रहेगा बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कोस x का, प्लस फिर देखिए सर कोस x रहेगा बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का। अब ये चेन रूल के अनुसार ही हुआ है, अब जब u बाहर था तब भी का हुआ डिफरेंशिएट, तब एक बार फिर प्लस जाएगा, अब ये भी बाहर रहेगा, भी मैंने क्या, लॉग x कोस x रहेगा बाहर, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, x का। समझ में आ रहा कैसे हुआ, देखिए u बाहर तो भी का डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आ गया, तो चला गया ऊपर, तो ऊपर जब जाएगा तो u इंटू भी हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, डबल वेरिएबल हो गया, तो u बाहर x बाहर तो कोस x का डेरिवेटिव, प्लस कोस x बाहर तो x का डेरिवेटिव, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, माने चेन रूल ही हो गया। फिर u इंटू भी में सर प्लस होगा, फिर भी बाहर रहेगा, तो ई वाला u था, u का डिफरेंशिएट होगा। अब हमारे पास इसका डिफरेंस लॉग x का होता 1/x था, वो लॉग u का हो गया 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए अब लॉग x मानेंगे तो 1 का होता है x डिफरेंशिएशन, तो 1/x के जगह पे क्या होगा, x कोस x। अब यहां ध्यान दीजिएगा x कोस x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस x साइन x हो गया, हो जाएगा ना, माइनस x कोस x का माइनस साइन x, बीच में प्लस है, कोस x बाहर है, ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर प्लस, फिर देखिए लॉग x कोस x बाहर है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, ई वाला टर्म इन दोनों से गुना कराना होगा आपको ना, तो यहां कैसे आएंगे देखिएगा, इसको आप चाहें इसको यहां पे हम लोग लिखते हैं, देखिएगा
देखिए ये हो गया 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखेंगे आप कैसे होगा, गुना कराएंगे इसको ना। देखिए एक्स एक्स खत्म हो गया, तो आपके पास -x और साइन एक्स, इतना बटा इतना गुना कराओगे तो साइन बटा कोस का हो जाएगा 10 हो जाएगा, -x का हो गया 10x। फिर इससे इसमें गुना कराओगे तो कोस कोस का हो जाएगा खत्म। यहाँ का आएगा आंसर 1 आएगा। प्लस आपके पास क्या है, log x cos x। बात को समझ रहे हैं? ठीक, अब u को उधर भेजिए सर। धुआं धुआं कर देगा सवाल। u गया इधर, तो हमारे पास क्या हुआ, देखो u चला गया इधर, लिखना 1 - x 10x। यहां लिखियो 1 - x 10x प्लस, फिर हमारे पास है log x cos x, log x cos x इसका एंगल में है, याद रखेंगे। अब u का वैल्यू पुट अप करेंगे। u का वैल्यू क्या था हमारे पास, x cos x के पावर x, यहां हो गया x cos x ना, x cos x के पावर x, ऐसे है। चलिए यहां पे हमारे पास 1 - x 10x, फिर हमारे पास हो गया log का एंगल है x cos x। चलिए हो गया du बाई डी एक्स। अभी चाहिए dv बाई डी एक्स। लिखेंगे चूंकि v हमारे पास कितना है, बताइए, एक साइन एक्स के पावर 1/x है, x साइन एक्स के पावर 1/x। चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग लेना पड़ेगा ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां हो गया, देखिए लॉग लेंगे तो हो गया लॉग भी, लॉग एक्स साइन एक्स, यहां भी ध्यान देना है लॉग का एंगल हो गया, ये 1/x हो गया। चलिए अब लॉग एम के पावर, इसको एम मानिए, तो कैसे टूटेगा, ये 1/x कहाँ जाएगा पीछे, एन लॉग, अब एम की जगह पर क्या है एक्स साइन एक्स, एन लॉग एम हो गया, लॉग एम के पावर एन, पीछे आए एन लॉग, अब यू वाला एम हो गया। अब देखिए सर ये भी u इंटू भी पर टूटेगा, इसको u मान लीजिए, अब इसको क्या मान लीजिए, v मान लीजिए, u हो गया v हो गया। फार्मूला पता है u इंटू भी का हमारे पास क्या होता है। सवाल है बहुते जान है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log v का डायरेक्ट लिख देता हूं, 1/v इंटू का होता है dv बाई dx होगा, u इंटू v में u बाहर, माने 1/x रहेगा बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x साइन x। आप देखिए इसका एंगल का है, x साइन x कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर देखिए चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा, तो जाने से पहले 2 बार टूटेगा u इंटू भी पर, x बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन साइन x करेंगे, प्लस अबरी बार साइन x बाहर रहा तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का। इस सर ये हो गया केवल इसके लिए, u बाहर था तो v का डिफरेंशिएट हो गया, आगे प्लस होता है,
उसके लिए यू इंटू भी, बड़ा वाला के लिए। तो अगली बार भी बाहर, माने लॉग एक्स साइन एक्स बाहर। तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे? एक्स 1/x का, 1/x का, 1/x का डेरिवेटिव बताए थे, याद है? -1/x² होता है। ई बाहर है, इसके अंदर में देखिए कोष्ट में ई है, माने इसका इसके साथ है, अब ये अलग है। u बाहर रहा तो v का डिफरेंशिएट करे चेन के अनुसार नीचे आ गया ही। अभी नीचे गया तो ऊपर जाएगा तो दो भाग में टूटेगा, u इंटू वी पर, इसको तोड़े। इसके बाद प्लस, अगली बार v बाहर, माने जो v था हमारे पास ये वाला v बाहर रहा, फिर इसके बाद u का डिफरेंशिएट 1/x का। इस सबको समझना पड़ेगा, बहुत माइंड का सवाल है। चलिए हमारे पास हो गया 1/v इंटू dv/dx। देखिए 1/x बाहर है, log x का मतलब हो गया कितना? 1/x साइन x। log x का होता है क्या? 1/x डेरिवेटिव। चलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, x बाहर है, साइन x का कोस x होता है। चलिए प्लस, यहाँ साइन x बाहर है, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस यहाँ पे देखिएगा log x साइन x बाहर है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये सब पढ़े फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर ऊपर x होता तो काट देते, हाँ ऐसे हो सकता है। देखिए v को उधर भेज दीजिए, dv/dx गुना कराएंगे, ऊपर वाला गुना नीचे वाला, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना होगा तो x cos x। अब नीचे कौची है? x गुना x का हो गया x² साइन x, प्लस इससे इसमें कराएंगे तो यहां देखिए 1 इंटू 1 ऊपर हो जाएगा साइन x, अब नीचे हो जाएगा x² साइन x। अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरे में लगेगा सर, इसको मिडिल ब्रैकेट में दे दीजिए सर। चलिए आगे प्लस है, अब री बाहर क्या है? देखो प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखे माइनस, ऊपर हमारे पास है log x साइन x, अब बटा में क्या हमारे पास x²। ये आप एक x काट सकते हैं, एक x खत्म हो गया, इस साइन x से साइन x खत्म हो गया, तो हमारे पास हो गया dv/dx इज इक्वल टू, v का मान रखना चाहे तो रख सकते हैं, v का मान है x साइन x के पावर 1/x, x साइन x के पावर 1/x। यहाँ कोस बटा साइन हमारे पास क्या हो गया? कोट होता है। अब नीचे एगो x है, तो यहाँ हो गया आपके पास कोट x, अब नीचे में एगो x है ना, एगो x हो गया। यहाँ देखिए कट गया तो ऊपर में 1, अब नीचे में कौन है सर? x², ठीक है, माइनस यहाँ आपके पास है log x साइन x, अब बटा में क्या हमारे पास? x²। अब चाहे तो आप सबका एलसीएम लेकर के एक साथ हल कर सकते हैं। ग्यारह बता रहे ना जी, हाँ ठीक, आप सबका एलसीएम ले लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज में हमारे पास हो गया dv/dx इज इक्वल टू एक साइन x के पावर 1/x, x साइन x के पावर 1/x, सब का एलसीएम लीजिए तो हो गया x²। यहां देखेंगे x से x² x बार में कटेगा, तो x गुना कोट x करेंगे तो हो जाएगा x कोट x। इसके बाद x² से भाग देंगे तो 1 में कटेगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा।
माइनस, एक बार में कटेगा तो log x sin x हो जाएगा सर, log x sin x। ये आया dv बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स जो हमारे पास वैल्यू आया है, अब क्या करना है, चूंकि हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा हमारे पास क्या था, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स देखिए कितना है, ये रहा x कोस x के पावर x, x कोस x के पावर x 1 माइनस 10x था ना, 1 माइनस 10x x 10x x 10x प्लस log x कोस x, चलिए अब dv बाई डी एक्स देखिए सामने है, यहां पुटअप कर दीजिए x साइन x के पावर 1 बाई एक्स, यहां हो गया हमारे पास x कोट x प्लस 1 माइनस log x साइन x, साइन x यहां देख लीजिएगा, अब बटा में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, यही आपको आंसर हुआ सर, उतार लीजिए इसको। कर आपको कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन एक्सरसाइज 12 to 15, 12 से 15 तक आपको dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, जो फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है सर। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि x के पावर y है प्लस y के पावर x इक्वल टू 1 है। आप एक काम कीजिए, आप इसको इस तरह से मान लीजिए सर, लेट कर लीजिए, a हमारे पास u हो गया, अब ये हमारे पास v हो गया, इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया। चलो आप ध्यान दीजिएगा सर, लिखेंगे चूंकि, अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 1 का डिफ्रेंसिएशन आपके पास क्या होगा 0, हमारे पास du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा हमारे पास सर, 0 आ रहा। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, चूंकि हमने क्या माना है, चूंकि हमने u बराबर माना है ये x के पावर y, अब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो गया तो log लेंगे सर, टेकिंग log या अप्लाई log जो कर लिखना लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो हो गया आपके पास log u इक्वल टू log x के पावर y, ये फार्मूला पर टूटेगा log m के पावर n पर ना, तो हो जाएगा log m के पावर n, तो पावर कहाँ आएगा, पीछे आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हो गया हमारे पास log u इज इक्वल टू पीछे आया तो हो गया y log x। ठीक है, आप देखिए y भी वेरिएबल है और log x वेरिएबल है, तो इसको u इंटू भी पर तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास हो गया d log u, नीचे आएगा u, ऊपर गया, इस तरह से हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, u इंटू भी पे तोड़िए, इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो फार्मूला के अनुसार u बाहर माने y बाहर,
तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का, प्लस फिर भी बाहर माने log x बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का। चलिए अब log x मान लीजिए इसको, तो log x का डेरिवेटिव 1/x यानी कि 1/u हो गया, x की जगह पे u है, ये हो गया du/dx। यहाँ देखिएगा तो y हो गया और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये कितना हो जाएगा 1/x हो गया। log x हमारे पास बाहर है और y का डेरिवेटिव नहीं कुछ होगा सर, dy/dx से रह जाएगा सर, ये y/x हो गया, y को उधर ले जाइए, हो गया du/dx, u उधर गया तो हो गया y/x गुना होगा ना सर, यहाँ y हो गया x प्लस यहाँ हो गया आपके पास log x और dy क्या हो गया dx हो गया। u का मान रखेंगे आप x के पावर y, तो हमारे पास हो गया y/x प्लस यहाँ हो गया log x और dy/dx। चलिए इतना तो हमने कर दिया। अब एक काम करते हैं, ये हो गया हमारे du/dx का मान, अब आते हैं v वाला में। v हमारे पास है y के पावर x, चूंकि v हमारे पास y के पावर x, इसमें भी log लेंगे सर हम लोग, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यही हो गया log v इक्वल टू log y के पावर x, ये भी टूटेगा log m के पावर n पर, पावर पीछे हो जाएगा x log y। अब u इंटू v पर इसको भी तोड़ेंगे सर हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारे log v का हो जाएगा 1/v dv हो जाएगा dx, x बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे log y का, u इंटू v के फॉर्मूला पर टूट रहा है, चैन के अनुसार y नीचे आएगा फिर y ऊपर जाएगा, फिर आगे प्लस है, फिर आपके पास v बाहर log y बाहर, हमारा डिफ्रेंशिएट करेंगे x का, तो इसका हो गया 1/v और dv/dx है, x बाहर है log y, डिफ्रेंशिएशन log x 1/x हो जाएगा 1/y, अब यहाँ हो गया dy/dx। यहाँ देखिए तो log y बाहर है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, v को उधर ले जाएंगे, हमारे पास हो गया x/y, अब बगल में हो गया dy/dx, अब यहाँ हो गया log y, v का वैल्यू रखेंगे हम लोग सर, तो हमारे पास dv/dx निकलेगा, v का मान हमारे पास y के पावर x, तो y के पावर x हो गया, फिर हमारे पास हो गया x/y, यहाँ हो गया dy/dx प्लस log y, यहाँ log y हो गया। अब देखेंगे ये वाला जो मान है जा करके हम लोग पुटअप करेंगे सर du/dx वाला में, ठीक है। चलिए चूंकि देखेंगे आपके पास जो मेन टॉपिक है लास्ट में हमारे पास ये रहा, इसमें आपको पुटअप करना है, ठीक है ना। मान लीजिए फर्स्ट है, चूंकि du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू कितना हमारे पास है 0, तो du/dx का वैल्यू यहाँ रखेंगे सर, du/dx हमारे पास क्या है x के पावर y तो y/x, x के पावर y इंटू y/x, फिर आपके पास log x dy/dx प्लस log x और dy/dx, dv/dx आपके पास ये रहा
वाई के पावर एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू हमारे पास 0 है, बराबर 0 है। अब एक काम करते हैं, सबको गुना कराते हैं, इसको इसमें इसको इसमें। अब एक साथ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, इसे गुना कराइएगा, देखिए हो जाएगा एक्स के पावर वाई, ध्यान से देखेंगे। अब ये बट्टा में आएगा एक्स, अब बगल में रहेगा सर वाई। समझ में आया हमने क्या किया? इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर रहेगा, बट्टा में आ जाएगा एक्स आ जाएगा। एक्स के पावर 1 भी छिपा रहेगा सर, प्लस अब इससे गुना कराएंगे तो एक्स के पावर वाई, अब हो गया लॉग एक्स, अब यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इधर आइए सर, आप देखिए वाई के पावर एक्स, तो वाई के पावर एक्स ठीक है, बगल में एक्स रखेंगे, अब वाई इसके बट्टा में ले आएंगे सर, फिर से हल करेंगे तो बट्टा में वाई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बगल में कितना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपके पास क्या है, लॉग वाई, अब इक्वल टू कितना है, 0। फिर इसको आगे, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं किए, यहां पर इससे गुना करा देंगे ना, प्लस गुना कराएंगे तो हो गया वाई के पावर एक्स, अब बगल में रहेगा क्या, लॉग वाई इक्वल टू 0। देखिए ये एक के पावर एम बटे एक के पावर एन पर टूटेगा, था पावर चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एक्स के पावर वाई माइनस 1, अब बगल में कितना आपके पास वाई, यहाँ एक्स के पावर वाई, अब यहाँ हो गया हमारे पास लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ये देखिए, मान लीजिए 1 है पावर में, एक के पावर एम बटा एक के पावर, पावर जाके ऊपर घटेगा, तो घटेगा तो हो जाएगा वाई के पावर एक्स माइनस 1, और बगल में रहेगा एक्स, यहाँ हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस यहाँ वाई के पावर एक्स है, अब इसके जस्ट बगल में आपके पास क्या है, लॉग वाई इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, अब इसमें आ रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स, तब इसमें कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक साथ सेपरेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको एक साथ रखते हैं, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ रखते हैं, और जो इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साथ रखते हैं। तो पहले हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, तो एक्स के पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देख लीजिएगा सर, यहाँ हमारे पास एक्स के पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलिए फिर हम लिखेंगे ये वाला y के, x को पहले कर दीजिएगा, x y के पावर x माइनस 1, एक्स वाई के पावर x माइनस 1। अब यहाँ क्या है, अच्छा x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ठीक है, लॉग नहीं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए अब जो बच गया उसको राइट साइड भेज दीजिए। क्या क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है ये बच रहा है और ये बच रहा है। अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो देखा y इंटू एक्स के पावर क्या था, y माइनस 1, ये वाला टर्म उधर गया माइनस में चल जाएगा, अभी प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, y के पावर x और log y, ये माइनस में जाएगा, हो जाएगा y के पावर x और log y, यही है ना, हाँ ठीक है, y के पावर x log y। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए सर, अगर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x के पावर y, और क्या बचेगा, log x, डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकला तो यहाँ बचेगा x y के पावर x माइनस 1, यहाँ हो गया हमारे पास, माइनस को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो y x के पावर y माइनस 1, यहाँ प्लस हो जाएगा y के पावर x, यहाँ log y, इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से ब्रैकेट में, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, प्लस का माइनस कर देगा, अभी गुना में टोटली इधर आ जाएगा भागा में, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा माइनस वाई एक्स के पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई, और डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स के पावर
वाई के पावर एक्स माइनस 1 है। चलिए आपका हो गया टोटली आंसर, इसको आप उतार लीजिए सर। इसमें से कॉमन ले लिए, डी बाई डी एक्स यहाँ भी, डी बाई डी एक्स यहाँ भी, ये बाहर निकाले थे, ये वाला बचा, अब ये बाहर निकल गया तो क्या ये वाला बचा, और जो बच गया था इधर लेफ्ट साइड में उधर माइनस कर दिया, माइनस हो गया उधर माइनस हो गया, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में बचा था। आपके पास ये दोनों के एक साथ रखे, अब ये दोनों प्लस में था बराबर जीरो है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, दोनों माइनस में हो गया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस गुना इतना करोगे माइनस, माइनस गुना प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया भागा में, बस ये ऊपर रह गया ये नीचे आ गया, बस यही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि y के पावर x इक्वल टू x के पावर y है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे सर, है छोटा बट है लंबा, है ना, इस सबको ध्यान में रखिए, अनदेखा ना कीजिए, सवाल पूछने वाले सब हैं। आइए सॉल्यूशन में आएंगे सर। देखिए हमारे पास है y के पावर x इक्वल टू x के पावर y। अब इसके भावार्थ को समझिए सर, अगर हम दोनों तरफ लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, तो होगा वही जो होना चाहिए, लिखेंगे टेकिंग लॉग, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग हमने लिया तो हो गया लॉग y के पावर x, यहां हो गया लॉग x के पावर y। इसका थोड़ा आंसर दिखलाइए। चलिए देखिए तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे सर, कौन सा, लॉग m के पावर n सर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लॉग m के पावर n इक्वल टू n पीछे आएगा n लॉग m। चलिए ध्यान दिया जाए डियर, ये कौन सा फार्मूला आपका कह रहा है, चलिए इस फार्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ पे x आ जाएगा पीछे, हो जाएगा x लॉग y, ये y हो जाएगा पीछे, हो जाएगा y लॉग x। अब u इंटू भी पर इसको तोड़ेंगे सर, u इंटू भी हम लोग को पता है ना सर, इसको u मान, इसको भी मान, इसको u, इसको भी मान लीजिए, तो x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास हो गया x बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, चलिए यहाँ पे लिखता हूं, डिफरेंशिएशन हो जाए किसका, लॉग y का ना, नीचे का आएगा y, फिर यहाँ का हो जाएगा dy बाई dx। अच्छा फिर देखिए प्लस, फिर आपके पास लॉग y भी बाहर रहेगा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। चलिए LHS वाला सब हो गया, RHS में आइए, ये भी हो जाएगा u इंटू भी, यानी कि u बाहर y बाहर, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग x का, प्लस भी बाहर मैंने लॉग x बाहर, तो डिफरेंशिएशन होगा y का dy बाई dx। तो हमारे पास हो गया x लॉग y का डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा, अब बगल में dy बाई dx है, यहां देखिए लॉग y हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y बाहर है, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, लॉग x बाहर है, dy बाई dx से रह जाएगा सर,
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही होता है। अब सबको सेपरेट कर दीजिए। आप dy बाई डी एक्स लोग किधर लाइए सर, x इंटू वन हो गया x बाई वाई, हो गया dy बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया log x इंटू डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। चलिए अब देखिएगा ये y बाई एक्स है, y इंटू वन वाई बाई एक्स, आई log y प्लस में इधर आया तो हो गया माइनस में। चलिए अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे, तो हमारे पास हो गया x बाई वाई माइनस लॉग एक्स, यहाँ हो गया हमारे पास y बाई एक्स माइनस लॉग वाई। अभी गुना में गया भागा में, तो उससे पहले वो काम करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेके हल कर दीजिए। मान लीजिए बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एलसीएम इसका y हो गया, यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ हो जाएगा y log x हो जाएगा ना सर, भिन्न का घटाव, समझ रहे हैं ना। चलिए इसका एलसीएम x हो जाएगा, x से 1 बार y हो गया, 1 से x बार में x से गुना हो जाएगा, x क्या हो जाएगा log y। चलिए अभी गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो भागा में जाएगा, देखिए कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए y माइनस एक्स लॉग वाई बाई कितना है x, गुना भागा में, भागा में जाएगा तो सर y चला जाएगा ऊपर, अभी कहाँ जाएगा नीचे, हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई लॉग x। अब इसको सेपरेट कर दीजिए थोड़ा सा, आंसर आपका आएगा सर। इसको हम आगे ले चलता हूं, देखिए y बाई एक्स हो गया, और हमारे पास देखिए यहाँ क्या हो गया, ऊपर हो गया y माइनस एक्स लॉग वाई, अब बटा में हो गया हमारे पास क्या x माइनस वाई लॉग एक्स। कैसे हुआ, y को हमने बाहर कर दिया, इसको अंदर कर दिया, y से दोनों में गुना होगा, x से दोनों में गुना होगा, तो x को बाहर कर दिया, इसको अंदर कर दिया, ई वाला से ऊपर गुना, ई वाला नीचे से गुना, यही आपका लास्ट का हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर, ठीक है।